भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओके, तो ये है श्रीमद् भागवतम 9वें स्कंद के चौथे अध्याय का 63वां श्लोक। तो दोहराएंगे। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अहं भक्त पराधीनो हयस्वतंत्र इव द्विज अहं भक्तपराधीनो हयस्वतंत्र इव द्विज। साधुभिग्रस्तहृदयः भक्तः भक्तजनप्रियः साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तो श्री भगवान उवाच भगवान उवाच अहं भक्तपराधीनो हयस्वतंत्र इव द्विजा साधुर्भिग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः अहं भक्तपराधीनो हयस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तिर्भक्तजनप्रियः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ। निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ। चूंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतएव मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड के सारे महापुरुष, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित हैं, पूर्णतः श्री भगवान के वशीभूत हैं। किंतु श्री भगवान पूर्ण रूप से अपने भक्त के वश में रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्त अन्य अभिलाषिता शून्य होता है, अर्थात उसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। उसकी एकमात्र इच्छा सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते रहने की और अच्छी तरह से उनकी सेवा करते रहने की होती है। इस दिव्य गुण के कारण परमेश्वर भक्तों के अत्यंत अनुकूल रहते हैं। न केवल भक्तों के, अपितु अभक्तों के प्रति भी वे अनुकूल रहते हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा। भक्तों के भक्त बने बिना कोई भव पाश से छूट नहीं सकता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को गोपिर भर्तुहु पद कमलयोर दास अनुदासः कहा है। इस प्रकार उन्होंने हमें उपदेश दिया है कि हम सीधे भगवान कृष्ण के दास न बने, अपितु भगवान श्री कृष्ण के दासों के दास बने। ब्रह्मा, श्री नारद मुनि, श्रील व्यास देव तथा श्रील शुकदेव गोस्वामी जैसे भक्तगण साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। और जो व्यक्ति श्री नारद मुनि, श्रील व्यास देव तथा श्रील शुकदेव गोस्वामी का दास बनता है, जिस प्रकार के षट गोस्वामी थे, वह और भी बड़ा समर्पित भक्त होता है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादः। जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करता है, उस भक्त के प्रति भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही अनुकूल रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का सीधा पालन करने की अपेक्षा भक्त के आदेशों का पालन करना अधिक मूल्यवान है। क्या बोला आखिरी लाइन में? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का सीधा पालन करने की अपेक्षा भक्त के आदेशों का पालन करना अधिक मूल्यवान है। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आज हम अम्बरीश महाराज की कथा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे एक भक्त ने बताया कि निर्जला एकादशी पे अम्बरीश महाराज की कथा श्रवण करना चाहिए। तो हम श्रील प्रभुपाद के पर्पट्स के हिसाब से कुछ श्रवण करने का प्रयास करेंगे, और बीच में अगर मुझसे कोई तत्व या रस की दृष्टि से कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे अम्बरीश महाराज की कथा का वृत्तांत कुछ ऐसा है कि शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सबसे पहले मनु महाराज की कथा सुना रहे थे,
और मनु महाराज के जितने भी पुत्र हैं उनके बारे में बता रहे थे। तो इस 9वें अध्याय के 9वें स्कंद के चौथे अध्याय में फिर वो आ, नभग करके एक मनु महाराज के पुत्र थे, उनके बारे में बताना शुरू करते हैं। तो अब ये जो नभग नाम के राजा थे, मनु महाराज के पुत्र, इनका बेटा था नाभाग नाम का। तो ये जो नाभाग था, अब इनके और भी भाई थे, है ना, यानी नभग जो राजा थे उनके और भी पुत्र थे नाभाग के अलावा। तो लेकिन ये जो नाभाग था वो अपने गुरुकुल में रहता था, मतलब अपने गुरु के आश्रम में रहकर वहाँ पे तपस्या कर रहे थे और वहाँ पे वेद स्त्रोत, वैदिक मंत्र वगैरह सीख रहे थे और बहुत सरल हृदय के थे ये नाभाग राजा। तो क्या हुआ कि जितने भी इनके भाई थे, इन लोगों को लगा कि ये तो ब्रह्मचारी बन गया है, ये तो अब लगता है गुरुकुल में ही रहेगा, घर कभी वापस आएगा नहीं। तो जो अपने पिताजी की, नभग राजा की प्रॉपर्टी थी वो सारी इन्होंने अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर ली अपने पास, और नाभाग के लिए कुछ छोड़ा नहीं, है ना। नाभाग नभग राजा का पुत्र है, तो आ का डंडा लगा दो बस तो वो पुत्र हो जाएंगे। तो इसलिए उनके लिए कुछ छोड़ा नहीं और सोचा कि वो तो आएगा नहीं, वो तो ब्रह्मचारी बन गया है। लेकिन नाभाग राजा अपना ब्रह्मचारी दिनों को निभाने के बाद और फिर वापस आ गए। तो उन्होंने अपने भाइयों से बोला कि भ्राताओं, आपने मेरे लिए क्या डिस्ट्रीब्यूट करा है मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी से। तो वो कहते हैं कि आप देखिए, हमने आपके लिए पिताजी को छोड़ दिया, मतलब प्रॉपर्टी खुद बांट ली और आपके लिए क्या छोड़ा, पिताजी को। तो अब वो तो सरल हृदय के थे। अब जो सरल हृदय के होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, शुरू में ही हमारे लिए लेसन है कि जो सरल हृदय के होते हैं, मैं इसलिए उस दिन भी कह रहा था कि अगर उनको, उनके साथ कोई ठग भी होगा, जैसे उस दिन हमने वो श्लोक भी पढ़ा था ना पहले स्कंद भागवत का, कि अगर कोई उनको ठगने की भी कोशिश करेगा तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि मुझे ठग के चला गया, है ना। सोचेगा है ऐसा कब हुआ, है ना, मुझे ठग के चले गए, ये कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे ही होते हैं, वो इतने सरल हृदय के होते हैं कि अगर उनके साथ कोई चोरी चकारी या कोई उनके साथ उनको अपना दास बनाने की भी कोशिश करेगा ना, उनको समझ ही नहीं आएगा कि उनके साथ ऐसा हो गया, है ना। अब सरल हृदय का मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ हैं, जैसे शिला प्रभुपाद भी ऐसा बताते हैं हमारे भक्तगण कि शिला प्रभुपाद एकदम चाइल्ड लाइक थे, लेकिन चाइल्डिश होना और चाइल्ड लाइक होने में फर्क है ना। ऐसा नहीं है कि वो मायावादियों की बातों में आ जाएंगे, मायावादी आके बोलेंगे, है ना, कि आप जो है वो आज से निराकार ब्रह्म की उपासना करो, और वो सोचे हाँ जी जी मैं बिल्कुल करूंगा, ये मतलब नहीं है ना। सरल हृदय का मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी आके भगवान के बारे में बोलेगा और हम पागल बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भगवान से रिलेटेड चीज़ नहीं थी, अब उनको उनको खुद को ठगा जा रहा था। अगर कोई भगवान से रिलेटेड चीज़ करता है तब भक्त जो है वो सचेत रहता है और अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करता है। लेकिन अगर उसके साथ कोई ठग करने की कोशिश कर रहा हो, उसको विचलित करने की कोशिश कर रहा हो, तो जो सरल हृदय के भक्त होते हैं उनको कुछ नहीं समझ में आता, है ना, कि उनको ठगने की कोशिश करी है। इसलिए हम कई बार जो सरल भक्त या सरल हृदय के होते हैं उनको कहते हैं ना, तुम ना बड़े मासूम हो, तुम्हें ना थोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा वैसा बनना चाहिए, है ना, तीखे स्वभाव का, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें खा जाएगी। आपने ऐसे सुना होगा कई बार लोगों को कहते हुए, है ना, कि थोड़ा तेज तर्रार बनो, है ना, चालाक बनो, नहीं तो ये जो ऐसे वैसे लोग हैं ना लोमड़ी जैसे, वो तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन ये जो नाभाग राजा थे वो बहुत सरल हृदय के थे, तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि इनके भाई इनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो अपने पिताजी के पास गए और पिताजी से बोले कि पिताजी, मैंने सुना है कि मेरे भ्रातागण बता रहे थे कि उन्होंने प्रॉपर्टी के रूप में मुझे आपको दिया है। तो उनके पिता उन्हें समझाते हैं कि पुत्र तुम बहुत भोले हो, है ना, तुम उनकी बातों में मत आओ, वो तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। पर अब तो कोई फायदा भी नहीं, वो तो पहली प्रॉपर्टी बांट चुके हैं, अब तो वो तुम्हें देंगे नहीं। तो तुम क्या करो, अंगिरा जी के वंशज हैं वो लोग, कुछ तपस्या कर रहे हैं, कुछ यज्ञ कर रहे हैं। तो अब वो लोग यज्ञ करने के बाद ना हर छठे दिन में कुछ गलती करेंगे, तो तुम उनको जाकर कुछ वैदिक स्रोत बताओ, और जब वो स्वर्ग चले जाएंगे तो वो तुम्हें जो रेमनेंट्स बचेंगे यज्ञ में से वो तुम्हें दान में दे देंगे, है ना, या फिर दे देंगे इस प्रकार से। तो फिर अब ये जो नाभाग राजा थे वो सरल हृदय होने की वजह से अपने पिता की बात सुन के फिर अंगिरा जी के जो वंशज थे, जो तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, उनके पास जाते हैं। तो वहाँ पे जाके जब वो तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, तो उनको वैदिक स्रोत बताते हैं। फिर वो उनसे प्रसन्न होकर के जितना भी रेमनेंट्स बचता है, जितना भी धन संपत्ति बचता है, वो सब नाभाग राजा को दे देते हैं। अब नाभाग राजा उसको लेके जाने ही वाले थे कि इतनी देर में एक काले रंग का व्यक्ति आता है और वो कहता है कि ये सारी संपत्ति मेरी है। तो नाभाग राजा कहते हैं कि पर ये तो मुझे दी है। तो वो काले रंग का व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, ये सारी मेरी है, चाहे तो तुम अपने पिताजी से पूछ लो। अब फिर से उनका इतना सरल हृदय था कि वो बोले कि ठीक है ना, पिताजी के पास चलते हैं। तो ये दोनों पिताजी के पास जाते हैं, तो वहाँ पे पिताजी बताते हैं काला व्यक्ति और कोई नहीं, साक्षात भगवान शिव है
है ना। और जितने भी वो लोग तपस्या कर रहे थे उन्होंने अपने सारे रेमनेंट शिव जी को दिए थे, तो इसलिए उत्तराधिकार इसका शिव जी के पास ही है। तो उसके बाद फिर नाभाग राजा उनके चरणों में गिर के उनको प्रणाम करते शिव जी को, और कहते हैं कि थैंक यू है ना महादेव, आपने मुझे इस प्रकार से ब्लेसिंग्स दी और ये आप ही का है सब। तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी ऑनेस्टी से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सरल चित्त से मैं हृदय हूँ, इसलिए क्या बोल रहा हूँ, सरल हृदय सरल हृदय से मैं प्रसन्न हूँ, है ना। और इसलिए एक ऐसा भी श्लोक आता है हमारे गौड़ीय भक्त जन बताते हैं, सरलता यही वैष्णवता, है ना, कि वैष्णव होने का मतलब ही है कि सरल भक्त बनना। तो यहाँ पे वो इतने सरल थे कि भगवान शिव भी उनसे प्रसन्न होके सारी संपत्ति फिर उन्हें दे देते और कहते हैं कि मैं तुम्हें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बताऊंगा। तो ये अब मैं यहाँ पे अब सोचेंगे अम्बरीश महाराज कहाँ गए, नाभाग राजा की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के पुत्र हैं अम्बरीश महाराज, है ना। तो जब पिता इतने बड़े भगवत भक्त है, इतने ज्यादा सरल हृदय के हैं, तो पुत्र कैसा होगा। तो इन्हीं के पुत्र फिर अम्बरीश महाराज रूप में जन्म लेते हैं, और अम्बरीश महाराज भी बचपन से ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि ये अम्बरीश महाराज को एक बार एक अच्युत ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। अच्युत मतलब जो कभी अपने पद से नीचे नहीं गिरता, है ना, भगवान का नाम है अच्युत। तो कहने का मतलब है कि ये अच्युत ब्राह्मण ने श्राप दे दिया अम्बरीश महाराज को। तो यहाँ पर तात्पर्य यह है कि उनके श्राप देने से उस श्राप को काटा नहीं जा सकता, है ना। और वैसे भी आप सबको पता ही होगा कि वो श्राप और किसी ने नहीं, अभी हम आगे देखेंगे, दुर्वासा मुनि ने दिया था, और दुर्वासा मुनि तो कितने भयंकर है ना, वो हम सबको पता है, इतना तो हम लोगों ने टीवी वगैरह में भी देखा हुआ है। तो अमरीश महाराज जी के बारे में ऐसा बताते सुखदेव गोस्वामी कि उनको श्राप दिया अच्युत ब्राह्मण ने, लेकिन फिर भी उनके ऊपर श्राप लगा नहीं। तो परीक्षित महाराज बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी से सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि आप मुझे अमरीश महाराज के बारे में और बताइए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना बड़ा ब्राह्मण उनको श्राप दे और उनको जरा सा भी श्राप लगा नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी फिर कथा बतानी शुरू करते हैं कि अम्बरीश महाराज पूरे 7 प्लानिटरी सिस्टम्स जो हैं, 7, है ना, ऊपर से लेके नीचे तक, है ना, उनके पास कंट्रोल था। और मतलब एक तरीके से पूरी पृथ्वी के भी राजा थे, और पूरी पृथ्वी तो क्या, ऊपर से लेके नीचे तक जो सतल सुतल, है ना, महातल, ये सब जितने भी लोग हैं, इन सब पर भी उनका कंट्रोल था। लेकिन एक बात है कि इन सब पर, इन सब के राजा होने के बावजूद, इन सब के ऊपर कंट्रोल होने के बावजूद 0.00 .1% भी अहंकार नहीं था उनको कि ये सब मेरा है या फिर मुझे इस सब का प्रयोग करना, बिल्कुल अहंकार नहीं था। जो भी था सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देते थे। अपने राज्य करने के बदले में जो उनको कर्म फल भी मिलता था, जो भी फल मिलता था, वो भी पूरी तरीके से भगवान की सेवा में नियोजित कर देते थे, पूरा तरीके से 1% अपने पास रखने को तैयार नहीं होते थे। ये भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, है ना। और अपनी पत्नी, बच्चों, घोड़े, गाड़ी, किसी भी चीज से आसक्त नहीं थे। हमारे पास तो है ही नहीं, हम आसक्त क्या होंगे, है ना। हमारे पास ना होते हुए हम आसक्त हो जाते, सोचते सोचते कि एक दिन तो आएगा, एक दिन तो मैं खूब पैसा कमाऊंगा, है ना, फिर मैं ट्रैवलिंग प्रीचर बनूंगा, और उसके बाद मेरे पास भी, है ना, मेरे जो फॉलोअर्स होंगे, मेरे जो चेले होंगे, वो मुझे हाउस प्रोग्राम में बुलाएंगे और टैक्सी लेके भेजेंगे, है ना, कि आइए प्रभु जी, और माला पहना के स्वागत करेंगे, है ना, कि आइए प्रभु जी, है ना, आज आप अम्बरीश महाराज की कथा करिए हमारे घर में। तो मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें कई बार हमारे मन में आ जाती है, ना होते हुए मन में आ जाती है, और ऐसी चीज़ों से हम आसक्त हो जाते हैं। और अम्बरीश महाराज के पास ये सारी चीज़ें, क्योंकि भाई पूरे 7 प्लेनेटरी सिस्टम संभाल रहे हैं, तो सोचो उनके पास फॉर्च्यूनर थार वगैरह नहीं है ना, पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी उसके सामने, फॉर्च्यूनर थार तो लोहे के टुकड़े के समान है, पत्थर के समान है ना, कुछ भी नहीं है। और उनके पास जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, घोड़े, हाथी और महल और सुंदर सुंदर पत्नी, मतलब एक ही पत्नी थी, और सुंदर पत्नी और बच्चे, ये सबसे बिल्कुल आसक्त नहीं थे। ये सब था लेकिन बिल्कुल आसक्त नहीं थे, और एकदम छोड़ने के लिए तैयार, क्या छोड़ ही चुके थे एक प्रकार से, है ना। जो अभी हम आज शाम वाली क्लास में देखेंगे, अंतर्निष्ठा करी बहिर करे लोक व्यवहार, है ना, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया था। तो वही चीज अम्बरीश महाराज में भी हमें देखने को मिलती है कि गृहस्थ जीवन होते हुए भी, राजा होते हुए भी उनको बिल्कुल आसक्ति नहीं थी। और यहीं पर अगर कोई अभक्त होता तो क्षणिक सुख के पीछे इतना आसक्त हो जाता, इतना आसक्त हो जाता कि बस उसी के बारे में सोचते रहता। लेकिन अम्बरीश महाराज को एक क्षण प्रतिशत आसक्ति नहीं थी, और पूरे तरीके से भगवान के चरण कमलों में डूबे रहते थे, हर क्षण भगवान का स्मरण करते थे। यहाँ पे एक श्लोक में बहुत
विस्तार रूप से बताया था, है ना, कि कैसे अम्बरीश महाराज अपनी आंखों से भगवान के दर्शन करते थे, भगवान के धाम के दर्शन करते थे, अपने कानों से सिर्फ और सिर्फ भगवान की लीला के बारे में सुनते थे। अब आप बोलोगे हम भी तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पर हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं और वो सिर्फ भगवान के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे ओनली शब्द लग के इसकी महत्वता बढ़ जाती है ना। अगर हमारी किसी भी डिवोशनल प्रैक्टिसेस में ओनली जुड़ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अब कोई बोले कि मैं सिर्फ प्रसाद खाता हूँ, नहीं, और कोई बोले मैं प्रसाद खाता हूँ और दूसरा बोले मैं सिर्फ प्रसाद खाता हूँ, तो दोनों में फ़र्क है ना, कि वो तो कभी-कभी खा रहा है लेकिन ये सिर्फ प्रसाद खाता है ना, और वो भी सिर्फ और सिर्फ भगवान को जो ऑफर्ड अच्छे से हुआ हुआ है, भक्तों द्वारा बना हुआ है, सिर्फ वो खाता है। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए अम्बरीश महाराज सिर्फ और सिर्फ भगवान की लीलाओं में डूबे रहते थे। और अभी इसलिए हम आगे आने वाले समय में देखेंगे लीला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको समझिए। क्योंकि जो भगवान की लीला में चौबीसों घंटे डूबा हुआ है, निरंतर भगवान का चिंतन कर रहा है, सब भगवान गीता में अलग अलग जगह बताते हैं, उसका दिमाग इधर उधर जाएगा ही नहीं। क्योंकि वो चौबीसों घंटे अगर भगवान की सेवा में लगे रहेगा तो ना उसको कोई ठग सकता है, ना उसको कोई विचलित कर सकता है, क्योंकि वो उस समय भी भगवान का स्मरण ही कर रहा होगा, है ना। और हमारे लिए देखने वाली बात है कि ना तो हम 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं, माला करते हुए भी दिमाग इधर-उधर चला जाता है ना? माला करते हुए भी शायद आज निर्जला एकादशी पे दिमाग लग रहा होगा, है ना यार, अभी तो मेरी इतनी ही माला हुई है, 20 ही माला हुई है, अभी तो और करनी है ना, 32 करनी है, 64 करनी है ना? उस माला पे ध्यान नहीं है जो चल रही है। कहाँ ध्यान है ना, कि अभी तो 64 करनी है, पता नहीं हो पाएगी कि नहीं, है ना? अभी ये भागवतम बताने आ जाएगा बेवकूफ सा, है ना? फिर 2 घंटे वो भागवतम क्लास चलेगी, फिर पता नहीं कब मेरी माला होगी, है ना? तो इस प्रकार से हमारे मन में अलग-अलग ऐसे विचार आ सकते हैं और आते भी हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज पूरे तरीके से एकचित्त होकर के सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान की लीलाओं में डूबे हुए थे और सिर्फ़ भगवान का चिंतन कर रहे थे, और कहीं उनका दिमाग नहीं लगा था, और प्रैक्टिकली भी सिर्फ़ भगवान के लिए कर रहे थे जो कर रहे थे। अपनी घ्राण इंद्रिय यानी जो नाक है उसका इस्तेमाल कर रहे थे भगवान के पुष्प और भगवान की जो ऑफर्ड तुलसी है उसको सूंघने में, प्रसाद को सूंघने में नहीं, है ना। प्रसाद सूंघते बैठे ना, ये कैसा बना होगा, हाँ मजा आएगा, है ना। तो अपनी इंद्रिय तुष्ट करते हैं, लेकिन वो भगवान को ऑफर्ड फ्लावर्स और तुलसी को सूंघते थे, और अपनी आंखों का प्रयोग भगवान को देखने में, कानों से भगवान को सुनने में, और मुख से सिर्फ भगवान के बारे में बोलने में, है ना। और मतलब जितनी भी तमाम इंद्रियां उनका, और अपने चरणों का भगवान के तीर्थ स्थलों की यात्रा करने में, है ना। तो जो कोई भी तमाम इंद्रियां, उन सबका यूज सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में पूरे तरीके से कर रहे थे, 24 आवर्स, है ना, अव्यर्थ कालत्वम, बिल्कुल एक समय गवाए बिना। तो अगर कोई इस प्रकार से भगवान की सेवा करता है तो पूरी तरीके से नियोजित रहेगा ही। फिर अम्बरीश महाराज जो है वो एकादशी और द्वादशी व्रत का भी पालन करते थे अपनी पत्नी के साथ, है ना। उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह सुयोग्य थी, वो भी बहुत बड़ी वैष्णवी थी, है ना। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि अगर वैष्णव समाज में, है ना, या फिर अगर हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और अगर पत्नी जो है वो वैष्णव ना हो और घर में माता भी ना हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति को घर छोड़ के जंगल चले जाना चाहिए, है ना। क्योंकि पत्नी को भी चाहिए कि वो पति के ही समान बने और उनकी भक्ति में हेल्प करे। और शास्त्रों में कहीं कहीं जगह भक्त लोग ऐसा भी बताते हैं कि अम, एक जो हस्बैंड है उसको पत्नी से ज़्यादा एडवांस्ड होना चाहिए, है ना। मतलब या तो इक्वल हो या कम से कम उससे एडवांस्ड हो, है ना। कम से कम इक्वल तो होना ही चाहिए। अगर वो भक्ति में उससे नीचे है तो दिक्कत आ सकती है ना, क्योंकि पति का काम है उसको गाइड करना। मान लो पति खुद ही लस्टी है ना, खुद ही गाइडेड नहीं है, तो फिर वो पत्नी को क्या गाइड करेगा, वो उसको क्या बताएगा कि क्या सही है क्या नहीं, है ना। इसलिए कई कई भक्त ऐसे बताते हैं कि शास्त्रों अनुसार एक पति को ज़्यादा इंटेलिजेंट, मतलब इंटेलिजेंट इन द सेंस कि भक्ति के बेसिस में ज़्यादा होना चाहिए। बाकी बहुत कुछ शायद रेयर केसेस में ऐसा ना होता हो वो, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होते होंगे। लेकिन शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार यही एक सामान्य विधि है ना, कि पति जो है वो ज़्यादा एडवांस डिवोटी होने चाहिए, है ना, ताकि वो पत्नी को गाइड कर सके। और अगर पत्नी भक्ति नहीं कर रही, है ना, और वो बल्कि बल्कि भक्ति में बाधा बन रही है और घर में माता भी नहीं है, लाइक मम्मी भी नहीं है जिनकी सेवा करनी है, तो ऐसे में घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए है ना। ऐसा शिला प्रभुपाद उस तात्पर्य में बताते हैं। पत्नी को देखने के लिए या फिर उनका ध्यान रखने के लिए कैसे होगा क्या होगा, है ना, ये देखने के लिए नहीं है। और ये चीज़ तो हम भगवत गीता में कितनी बार पढ़ चुके हैं कि ध्यान रखने वाले भगवान है, हम नहीं है, ताकि हम ये सोचते रहें कि मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा। अरे तुम्हारे जाने के बाद वो और अच्छे से जिएंगे, है ना। तुम हो इसलिए वो फंसी हुई है बेचारी, है ना।
तो इसलिए हमें इस प्रकार से सोचना चाहिए। बाकी यहाँ पे तो खैर कोई मैरिड नहीं है, बट सिर्फ हम एक तत्व सिद्धांत समझ रहे हैं। सो इस प्रकार से लेकिन अम्बरीश महाराज की जो पत्नी थी वो भी पूरी सुयोग्य थी और भक्त थी, है ना। और अगर कोई भक्त हो तो फिर उन्हें इस प्रकार से छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। और एक जगह शिला प्रभुपाद तात्पर्य में ये भी बता रहे थे कि हो सकता है कि भक्त को भी अपनी पत्नी और बच्चों से आकर्षण हो जाए। अब देखिए, आकर्षण और आसक्ति में फर्क है ना। अट्रैक्शन और अटैचमेंट में फर्क है, दोनों शब्द अलग अलग है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हो सकता है कि भक्त को भी इन सब के प्रति अट्रैक्शन हो जाए, लेकिन क्योंकि वो निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भी भक्ति करता है, तो भगवान उस आसक्ति को छुड़वा देते हैं, है ना। लेकिन प्रोवाइडेड कि वो भगवान की भक्ति में सही से लगा हुआ है और पूरे दिन सिर्फ भगवान के बारे में सोच रहा है, ना कि अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में, तो भगवान उसकी वो छोटी मोटी जो आसक्ति बची हुई है उसको छुड़वा देंगे, है ना। तो उसकी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो अपने आप छोड़ देगा उस आसक्तियों को। तो इस प्रकार से, लेकिन अम्बरीश महाराज और उनकी पत्नी दोनों ही भगवत भक्त थे, अच्छे भक्त थे, और दोनों मिलकर के साथ में एकादशी द्वादशी पालन करते थे। तो एक बार की बात है कि 1 साल तक एकादशी द्वादशी व्रत पालन करने के बाद कार्तिक का महीना था, तो कार्तिक में 3 रातों तक लगातार उपवास करने के बाद मधुवन में जाकर के अम्बरीश महाराज भगवान का अभिषेक करते हैं और फिर चरणामृत सारे ब्राह्मणों को बाँटते हैं, सारे ब्राह्मणों को खूब अच्छे से भोजन कराते हैं। क्योंकि देखिए, द्वादशी पर जो पारण है ना, मतलब शास्त्रों की दृष्टि से वो तब तक सफल नहीं होता जब तक हम ब्राह्मणों को खाना नहीं खिलाते, है ना। इसलिए ये जो पानी हटी दही चिड़ा वाली जो महोत्सव हुआ था, ये भी तो एकादशी के अगले दिन हुआ था। अभी एक दिन बाद पड़ रहा उदया तिथि के हिसाब से, लेकिन आइडियली वो एकादशी के अगले दिन हुआ था, क्योंकि उसी को दही चिड़ा को खा करके नित्यानंद प्रभु ने सभी का फास्ट ब्रेक करवाया था, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबको दही चिड़ा खिलाया था। तो इस प्रकार से अपने खुद के खाने से पहले दूसरों को खिलाना ज़रूरी है, ब्राह्मणों को खिलाना ज़रूरी है। और ब्राह्मण जो आजकल के टाइम में जो तथाकथित ब्राह्मण बने घूम रहे, वो ब्राह्मण नहीं, है ना। इसलिए हम लोग वैष्णवों को खिलाते हैं, और वैष्णवों को प्रसाद वितरण करने के बाद, है ना, और उसके बाद पाना चाहिए। गऊ को प्रसाद वितरण करने के बाद, गऊ माता को और ब्राह्मणों को, इनको भरपेट खिलाने के बाद, संतुष्ट करने के बाद तब कुछ लेना चाहिए। तो ऐसी की बात है कि कार्तिक के महीने में अभिषेक करने के बाद अम्बरीश महाराज बहुत आनंद में एकादशी का पालन करने के बाद सभी ब्राह्मणों को प्रसाद वितरण कर रहे थे, और सभी संतुष्ट भी हो गए थे। तो इतने में सब लोग जा ही रहे थे कि इतने में महामुनि दुर्वासा मुनि वहां पहुंच गए, है ना। और दुर्वासा मुनि को देख के अम्बरीश महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए, दुर्वासा मुनि भी बहुत प्रसन्न हुए, और अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। ये एक वैष्णव का लक्षण है कि वो, हालांकि अगर देखा जाए तो ये भगवत भक्त थे, और वो महामुनि वो निराकार ब्रह्म के ऊपर अपना ध्यान योग लगाते हैं, है ना, ध्यान लगाते हैं निराकार ब्रह्म ज्योति के ऊपर। तो अगर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो अम्बरीश महाराज जो है वो बड़े हैं, है ना। लेकिन स्टिल भगवत भक्तों का ये लक्षण होता है कि किसी भी ब्राह्मण को देख के, महामुनि को देख के, किसी को भी देख करके वो हाथ जोड़ लेते, क्योंकि है तो ब्राह्मण ही ना, है तो वो मुनि ही। और अपने ऊपर कभी अहंकार नहीं करते कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, बल्कि जो भक्त होता है वो तो कभी अपने आप को भक्त समझता ही नहीं है। और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखे होता है क्या। अभी तो बस मूवी का पोस्टर है। तो अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और दुर्वासा मुनि का आदर सत्कार करते हैं, उनको एक आसन प्रदान करते हैं, उनके लिए जल लेकर के आते हैं, और उनसे आग्रह करते हैं कि आप भी प्रसाद लीजिए। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं मैं ज़रूर प्रसाद लूँगा, पर मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है ना, कुछ ज़रूरी अनुष्ठान पूरे करने हैं, तो मैं ज़रा यमुना स्नान करके आता हूँ। तो दुर्वासा मुनि यमुना स्नान करने जाते हैं। इतने में यहाँ पे अम्बरीश महाराज तैयारी करते हैं दुर्वासा मुनि को प्रसाद खिलाने की, लेकिन दुर्वासा मुनि को बड़ा लेट हो गया अनुष्ठान पालन पूरा करने में, और वो आ नहीं रहे थे। तो बस आधा घंटा शेष बचा था द्वादशी का पारण होने में, जैसे कल भी शायद 5 बजे से 7:30 बजे तक है। तो 7 बज चुके थे और आधा घंटा बचा था सिर्फ पारण करने के लिए, और अब यहाँ पे दुर्वासा मुनि आ नहीं रहे। और रूल है कि जब तक दुर्वासा मुनि नहीं खाएंगे, जब तक ब्राह्मण को खिलाया नहीं, तब तक अम्बरीश महाराज कैसे खा सकते। लेकिन नहीं खाएंगे तो द्वादशी का जो पारण का समय वो निकल जाएगा, और एकादशी का व्रत टूट जाएगा, पूरा फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो अब अम्बरीश महाराज तो धर्म संकट में फंस गए, सोचने में क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने खुद का दिमाग नहीं लगाते हमारी तरह, है ना। वो अपने ऊपर के जो विद्वान ब्राह्मण थे उनसे जा करके पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। हम तो अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं, लेकिन हमें वैष्णवों से पूछना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं।
तो इसी प्रकार अम्बरीश महाराज विद्वान ब्राह्मणों के पास जाते हैं, तो वो अलग अलग वैदिक मंत्र कोट करते हुए बताते हैं कि देखिए जल पीना, अम्बरीश महाराज कहते हैं कि अगर मैं सिर्फ जल पी लूँ, थोड़ा सा सिर्फ 1-2 बूंद जल पी लूँ, तो मेरा व्रत भी टूट जाएगा, है ना, क्योंकि निर्जला फास्टिंग करी थी उन्होंने, हमारी तरह तो है नहीं। तो हम तो एक दिन रखते हैं साल में, है ना, लेकिन वो तो हमेशा ही निर्जला रखते थे, और वो तो 3 रातों से लगातार रखे हुए थे। तो वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा जल पी लेता हूँ 1-2 बूंद, तो मेरा व्रत भी टूट जाएगा, और एक तरीके से मैंने कुछ खाया तो है नहीं, तो मैं दुर्वासा मुनि को भी अच्छे से सर्व कर पाऊंगा। तो जो विद्वान ब्राह्मण है वो अलग अलग वैदिक मंत्र कोट करते हुए कहते हैं कि हम ये बता नहीं सकते कि इससे व्रत टूटेगा कि नहीं, क्योंकि सॉरी, इससे आप दुर्वासा मुनि को सर्व कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि जल पीना खाना खाने के बराबर है या नहीं, ये सही से बताया नहीं गया है ना। कई जगहों पे बताया है कि जल पीना खाने के ही समान है, और कहीं बताया कि नहीं, खाने के समान नहीं है। सो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज फिर खुद ही सोचते कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो व्रत नहीं तोड़ेंगे तो जो एकादशी का पालन उन्होंने करा है वो दोष युक्त हो जाएगी। तो फिर अम्बरीश महाराज फिर उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर के और अपना व्रत तोड़ लेते हैं। तो दुर्वासा मुनि जब वापस आते हैं यमुना स्नान करके, ऑलरेडी पारण का समय बीत चुका था, तो दुर्वासा मुनि अपनी योग बल से पहचान जाते हैं कि अम्बरीश महाराज ने जल पी करके व्रत तोड़ लिया, और वो कहते हैं देखो इस निर्दयी व्यक्ति को, है ना, ये भगवान विष्णु का जरा सा भी भक्त नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को बिना कुछ प्रसाद खिलाए, बिना खुद जल पी करके व्रत तोड़ने की, है ना। तो उन्होंने, हालांकि उन्होंने कोई अपराध नहीं करा था भाई, उन्होंने सिर्फ 2 बूंद जल पिया था, और सिर्फ जल पी करके उन्होंने व्रत तोड़ा था, सिर्फ 2 बूंद। मुझे तो याद है ना, जब हमारे घर में नवरात्रि के दिन, अष्टमी नवमी के दिन जब कंजकें आती थी, तो मुझसे तो रहा नहीं जाता था, है ना। तो मैं तो सुबह सुबह वो कुछ पार्ले जी के बिस्किट वगैरह खा के व्रत तोड़ लेता था, है ना। खैर वो तो माता रानी के व्रत हैं, लेकिन उसमें भी मतलब ये अनुष्ठान होता है कि जब तक घर में कंजकें आके खा के चली ना जाए तब तक खाते नहीं है, है ना। पर हम तो कलयुग के शरीर है, हमसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन कम से कम वैष्णवों में इस प्रकार से हमें करना चाहिए कि जब वैष्णव हमारे घर आते हैं तो जब तक वो ना खाएं हम कैसे खा सकते हैं। तो अब यहाँ पे अम्बरीश महाराज ने लेकिन कोई गलती नहीं करी थी, वो तो सिर्फ अपना व्रत तोड़ना चाह रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ 1-2 बूंद जल लिया था। लेकिन दुर्वासा मुनि इतने गुस्से में आते हैं भयंकर अग्नि में तपातप होकर के, और जब हमें गुस्सा आता है ना तो इसका लक्षण है कि पूरा मुख लाल हो जाता है, और ये जो ललाट है ना वो गरम गरम महसूस होने लग जाती है। महाराज तो कई बार ये चीज़ बताते हैं अपनी क्लास में, है ना, कि मुखड़ा लाल पड़ जाता है और ये जो ललाट है वो गर्म हो जाती है। इसलिए कभी आपके सामने कोई दिखे जिसका मुख लाल हो रहा हो तो वहाँ से भाग जाना चाहिए या फिर हाथ जोड़ के खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि समझ जाओ कि वो व्यक्ति सामने वाला गुस्से में है, एंग्री बर्ड बन चुका है। और गुस्सा ऐसे होता है कि यहाँ से शुरू होता है, और है ना, पहले यहाँ से बढ़ते 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 नीचे आता है, और फिर हाथों में आता है तो हाथ चलने शुरू होते हैं, फिर नीचे पैरों में आता है तो फिर लातें चलनी शुरू होती है, और फिर नीचे अर्थिंग हो जाती है। उसके बाद समझ में आता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ़ कीजिएगा, है ना, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने गुस्से में आपको क्या क्या बोल दिया। फिर गुस्सा करेंगे, फिर अर्थिंग हो जाएगी, फिर माफ़ी मांगेंगे। तो हर बार ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए हम दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आया, और वो तो हमेशा ही हम जानते गुस्से वाले ही हैं। तो वो अम्बरीश महाराज को कह करके, निर्दयी व्यक्ति कह करके, और भगवान का अभक्त कह दिया कि वो भक्त ही नहीं है, और बिना किसी मुनि को, ब्राह्मण को पूछे बिना इस प्रकार से जल ले लिया जो कि खाने के ही समान है। तो ऐसा कह देते हैं दुर्वासा मुनि। अब अम्बरीश महाराज की ना भगवत भक्ति से प्रसन्न होकर के पहले से ही एडवांस में नारायण ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र प्रदान कर रखा था। प्रदान कर रखा था का मतलब ये नहीं कि अम्बरीश महाराज के हाथों में दे दिया था, मतलब कि उनकी सेफ्टी के लिए पहले से छोड़ रखा था। और इसके लिए शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान, कोई भक्त भक्ति करना शुरू करता है ना, तभी से रक्षा प्रदान करनी शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो शुद्ध भक्त बनेगा तब रक्षा प्रदान करनी शुरू करेंगे, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, और उसके बाद भी कहते हैं अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः, है ना, कि अगर कोई जगन्य से जगन्य कार्य भी करता हो लेकिन वो भक्ति में आ गया, बस आ गया, है ना, संकल्प पूर्वक कर रहा है, तो उसको महात्मा मानना चाहिए, है ना। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति महात्मा है। और भगवान कहते कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति, कि ऐसे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, है ना। और यहाँ पे बोल रहे कि वो भक्त नहीं जो भक्त बन चुका है, शुद्ध भक्ति की अवस्था में आ चुका है, जो भक्ति स्टार्टिंग कर रहे हैं भगवान उसी को रक्षा प्रदान करनी शुरू कर देते हैं। तो ये शिला प्रभुपाद की वाणी हमारे लिए एक बहुत ही आश्वासन वाणी है ना।
मैं भी पढ़ के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहा था कि कैसे यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई भक्ति स्टार्टिंग भी कर चुका है, 2 माला भी कर रहा है, भगवान उसकी भी रक्षा करेंगे। लेकिन बस उसको विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो फिर भगवान भी क्या कर सकते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, है ना? या फिर कम से कम उन्हें विश्वास हो कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, है ना? तो इसलिए भगवान तो इवन उन भक्तों की भी रक्षा करते हैं जो भक्ति में नए आते हैं। फिर अम्बरीश महाराज तो भगवत भक्त थे, है ना? बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। तो भगवान ने उन्हें पहले से ही है ना, एडवांस में ही सुदर्शन चक्र प्रदान कर रखा था। तो जैसे ही दुर्वासा मुनि ने ये बोला, तो दुर्वासा मुनि ने अपने जटा के बाल तोड़ के निकाले और एक कृत्या उत्पन्न करी, है ना? कृत्या पता नहीं, एक शायद कुछ माताजी फॉर्म में होगी वो, है ना? जैसे यहाँ पे स्त्री स्वरूपा बताया गया है। तो एक कृत्या उत्पन्न करी और वो तलवार लेकर के अम्बरीश महाराज की तरफ बढ़ी। अब यहाँ पर एक बहुत ही आश्चर्यचकित बात है कि अम्बरीश महाराज बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिले। अम्बरीश महाराज वहीं पर खड़े रहे, है ना? मेरे जैसा कोई और मेरे ऊपर उड़ने वाला कॉकरोच उड़ के आ जाए तो मैं शायद, है ना, समाधि में चले जाऊंगा। लेकिन अम्बरीश महाराज के ऊपर वो तलवार लेकर के दौड़ी उन्हें मारने के लिए, और अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। क्योंकि मतलब वो उस टाइम पर भी भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे, और मन ही मन भगवान से बातें भी कर रहे थे, है ना? क्योंकि चिंतन कर रहे थे भगवान का, उनके ऊपर ध्यान लगा रहे थे। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उनको वो तलवार लेकर के मारने आ रही। यही चीज़ हमने परीक्षित महाराज के केस में देखी कि तक्षक नाग उनको डसने वाला था, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। प्रहलाद महाराज को आग में जलाने की कोशिश कर रहे हैं, पहाड़ से फेंक दे रहे हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसे ही यहाँ पे सिमिलरली अम्बरीश महाराज को भी वो तलवार से मारने दौड़ी कृत्या, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इससे पहले कि तलवार उन्हें छू पाती, भगवान का सुदर्शन चक्र निकला और उस कृत्या को राख में बदल दिया, है ना? अग्नि से जला के एक क्षण मात्र में पूरा आग में बदल दिया, राख में बदल दिया। और फिर सुदर्शन चक्र बहुत तेजी स्पीड से, ना, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुर्वासा मुनि की तरफ बढ़ने लगा। तो दुर्वासा मुनि की तो आंखें फटी की फटी रह गई, वो सोचते ये मेरी तरफ क्या आ रहा है ना? और भागने लग गए दुर्वासा मुनि इधर उधर। और बिल्कुल ये दुर्वासा मुनि की कमर है और ये सुदर्शन चक्र बिल्कुल यहाँ पर है ना, बस छूने ही वाला है। वो भागे जा रहे हैं और सुदर्शन चक्र बिल्कुल उनकी कमर को छूने वाला है। और सुदर्शन चक्र सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब जैसे इवन ये तो फिजिक्स के हिसाब से भी अगर कोई मोटर बहुत तेज घूम रही है तो उसमें से गर्माहट निकलती है। अब वो तो भगवान का सुदर्शन चक्र है, सारे फिजिक्स के लॉ वहां से निकल रहे हैं, तो सोचो उसमें से कितनी भयंकर गर्मी निकल रही होगी। तो इतनी भयंकर गर्मी, उस इतनी भयंकर ज्वाला उस सुदर्शन चक्र में से निकल रही थी कि दुर्वासा मुनि की पूरी पीठ जल के राख लाल हो जाती है। और दुर्वासा मुनि सोचते हैं कि वो क्या, कौन सा पर्वत है वो, अ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम। हरे, हरे राम राम का नाम वो हरे मैं हरे। सुमेरु बोलने वाला था। तो मेरु पर्वत में वो गुफा में छुपने की सोच रहे थे, है ना? पर वहां पर भी सुदर्शन चक्र उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, कभी किसी गुफा में जाकर के छुप रहे हैं, कभी समुद्र के अंदर चले जा रहे हैं, वहां पे भी सुदर्शन चक्र उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, है ना? करते 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 ब्रह्मलोक में पहुंच गए और ब्रह्मा जी के सामने जाके खड़े हो गए, मुझे बचा लो। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स, आई एम सॉरी, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। कुछ और मांगते तो मैं शायद कर सकता था, पर तुम तो मतलब खुद भी फंसे हुए हो, मेरे को भी फंसाओगे। अब सोचो अगर ब्रह्मा जी अगर उनकी साइड ले लें तो सुदर्शन चक्र उनके भी पीछे पड़ जाएगा। ब्रह्मा जी कहते तुम क्या चाहते हो ना, कि मैं भी मतलब सुदर्शन चक्र के आगे आ जाऊं, है ना? तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए ब्रह्मा जी उन्हें समझाते हैं कि देखो, माना कि सृजन मैं कर रहा हूँ, पर मैं हूँ, चाहे शिव जी हो चाहे माया देवी हो, जो हमने भजन कल भी सुना था, है ना? चाहे मैं हूँ, शिव जी हो, माया देवी हो, कोई भी हो, सब भगवान की शक्ति के ऊपर चल रहे हैं। और हम तो सिर्फ अपने आप को समझ लेते हैं कि ये सब हम कर रहे हैं, पर सब भगवान की शक्ति द्वारा संचालित हैं। तो आप भगवान के पास ही जाइए। तो जब अम्बरीश महाराज को वहाँ से भी तसल्ली नहीं मिलती तो फिर कैलाश पर्वत जाते हैं, वहाँ जाके शिव जी से याचना करते हैं। शिव जी भी मना कर देते हैं कि सॉरी बेटा, है ना, ये इसमें तो मैं साथ नहीं दे सकता, है ना, आप जाओ नारायण के पास और नारायण से याचना करो। अगर नारायण छोड़ दें तो शायद कुछ हो सकता है, वरना तो नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि सुदर्शन चक्र नारायण का है, मैं क्यों फंसू भैया, है ना? हम सब लोग सिर्फ नारायण की शक्ति से ही संचालित हो रहे हैं। आप जाओ और नारायण से बात करिए। तो अब अम्बरीश महाराज को मुंह लटकाते हुए वैकुंठ में आना पड़ता है। यहाँ भी सुदर्शन चक्र उनके पीछे खड़ा हुआ है, बस गला काटने के लिए। अभी और कोई होता तो शायद काट दिया होता है, तो दुर्वासा मुनि थे तो शायद अभी तक बचे हुए थे, है ना? तो दुर्वासा मुनि हाथ जोड़ करके, है ना, नतमस्तक होकर के लक्ष्मी नारायण के सामने खड़े हैं, जो कि शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं। और नारायण को बिल्कुल किसी बात की हिचक नहीं हो, तो आराम से, है ना, निद्रा में अपनी आंखें बंद करके लेटे हुए। और जैसी
दुर्वासा मुनि उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु प्यार से अपनी आंखें खोलते हैं और दुर्वासा मुनि कहते हैं कि भगवान मुझे बचाइए, ये सुदर्शन चक्र मुझे छोड़ नहीं रहा, मेरी पीठ जल रही है बहुत जोर से, मैं क्या करूं? तो नारायण कहते हैं कि देखो, यहाँ पे फिर वो भगवान ये वाला श्लोक बोलते हैं जो अभी हमने पढ़ा। कहाँ गया? अहम भक्त पराधीन, एक सेकंड, हाँ, अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र इव द्विजा साधुर्भिगस्तहृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय, है ना। तो ये वाला श्लोक जो है वो नारायण बोलते हैं, है ना। श्री भगवान उवाच, किससे? दुर्वासा मुनि से। और वो कहते हैं कि मैं तो देखो भक्त के अधीन हूँ, इसलिए मेरा जो सुदर्शन चक्र है वो भी भक्तों के अधीन है ना। तो अगर भक्त लोगों के प्रति कोई अपराध करता है तो उसको मैं झेल नहीं पाता, और मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूँ, है ना। एक जैसे वो एक भजन भी था, भक्त के वश में है भगवान, है ना। आपने शायद कभी सुना हो, बचपन में बहुत फेमस भजन था। तो ये इस बात में कोई शक नहीं है, यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं कि भगवान पूरे तरीके से पूर्ण अस्वतंत्र हैं और भगवान पूरे तरीके से अपने भक्तों के हृदय से बंधे हुए हैं, है ना। जैसे हम पतंग उड़ाते हैं ना कभी, मतलब मेरे को तो आती नहीं है पर लोग पतंग उड़ाते हैं ना इंडिपेंडेंस डे वगैरह पे। तो अब वो पतंग जो है वो भगवान है और हम लोग तो भक्त हैं ही, और ये जो डोरी है वो हरिनाम है ना। इस हरिनाम के थ्रू हम भगवान को बांध सकते हैं और भगवान इस हरिनाम के थ्रू बंध जाते हैं और बिल्कुल हमारे एक्शंस पर, मतलब जो भक्त लोग शुद्ध भक्त होते हैं उनके इशारों पर नाचते हैं भगवान, है ना। बिल्कुल जैसे वो पतंग बिल्कुल उस डोरी के साथ साथ चलती है, जैसे जैसे हम डोरी खींचेंगे तो पतंग भी आगे आएगी, है ना। डोरी छोड़ देंगे तो पतंग ऊपर चली जाएगी। लेकिन जहाँ ये डोरी कट गई वहां पे फिर भगवान स्वतंत्र है। एक्चुअली भगवान स्वतंत्र ही है, लेकिन क्योंकि इस डोरी से बंधे हुए हम इस डोरी को जब तक पकड़े रहेंगे तब तक हमारा भला है। मान लो आप इन्हें डोरी छोड़ दी, है ना, और पीछे क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं ना, वो है नहीं पकड़ने वाला, है ना, और आपने सिर्फ डोरी से पकड़ रखा है और वो डोरी गलती से छूट गई। जैसे वो एक हीलियम गैस वाला बैलून नहीं आता था बचपन में, है ना। वो हीलियम गैस वाला बैलून कभी हाथ से छूट गया और आसमान में उड़ गया ऊपर, और आप रो रहे हो बैठ के, है ना, कि मेरा गुब्बारा उड़ गया। तो ये कई बार हमारे साथ होता था। तो वो भगवान उस गुब्बारे की ही तरह है ना। वैसे भगवान स्वतंत्र है, भगवान को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन अगर हमने वो डोरी से, वो हरिनाम रूपी डोरी से भगवान को पकड़ा हुआ है तो भगवान शुद्ध भक्तों के इशारों पर नाचते हैं। लेकिन जहाँ वो डोरी छोड़ दी, जहाँ हरिनाम छोड़ दिया, तो भगवान स्वतंत्र है ना। फिर भगवान किसी के नहीं है ना। तो भगवान शुद्ध भक्त के इसलिए क्योंकि शुद्ध भक्त नाम का है ना। मतलब नाम, मतलब हरिनाम में ही रमा रहता है और हमेशा सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान का ही नित्य नाम जप करता है। तो इसलिए भगवान उसके अधीन रहते हैं, और इसलिए भगवान छाती ठोक करके तर्जनी उंगली दिखाते हुए कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, है ना। आप सोचो कि भगवान को इसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं हो रहा बोलते, मतलब बिल्कुल भी गिल्ट नहीं हो रहा बोलते हुए, है ना, और बिल्कुल अहंकार से रहित होकर के भगवान ऐसा कह रहे हैं। मतलब अ, भगवान को इस बात का अहंकार है कि मैं अपने भक्तों का अधीन हूँ, है ना। जबकि हम अगर ऐसे बोले कि मैं किसी के अधीन हूँ तो हमें अच्छा लगेगा, है ना, कि मैं किसी के अधीन हूँ, है ना। तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हम सोचेंगे छी यार, है ना, क्या है ये सब। बल्कि कई बार तो क्वेश्चन भी पूछते हैं, हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? क्या बोल रहे हो आप ये सब कि हमें इस प्रकार से टॉलरेट करना चाहिए? जब देखो त्रिनाद अपि सुनी चेना तरोर अपि सहिष्णुना। आप तो जैसे कई जो मंदिर के प्रेसिडेंट्स वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं आप तो मंदिर के प्रेसिडेंट हो ना, आप तो इस पोजीशन पर हो, आपके तो इतने चेले हैं, इसलिए आपको तो कोई कुछ कहता नहीं है। जो झेलना पड़ता है ना, मुझे झेलना पड़ता है ना, आपको क्या पता। तो इस प्रकार से कई बार हम लोग ऐसे कहते हुए पाए जाते हैं। लेकिन भगवान को इस बात को कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ और भक्त मुझे कंट्रोल करते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं, मैं भक्तों को तो क्या, अपने भक्तों के भक्तों को भी बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और ये चीज हम देखते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा में। वहां पे मगरमच्छ थोड़ी ना भगवान का भक्त था, वो जो घड़ियाल, और उसने गजेंद्र का हाथ कह रहा हूं, पैर पकड़ रखा है, और भगवान ने सुदर्शन चक्र चला के पहले घड़ियाल का उद्धार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने चाहे कैसे भी करके लेकिन भक्त के चरण पकड़े हुए थे, है ना। तो इसी, और सोचिए उसने तो प्रतिकूल भाव से पकड़े हुए थे, अगर कोई अनुकूल भाव से भगवान के भक्तों के चरण पकड़ ले तो उसकी तो क्या गति होगी, है ना। और जैसे हमने वो नारद मुनि वाली कथा में भी देखा था कि कोई एक क्षण भी अगर भगवान के भक्तों का गलती से अगर, ऐसा भागवतम में भी बताया है कि अगर कोई गलती से किसी अभक्त का संग कर ले तो इस बात में कोई संशय नहीं है कि उसकी भक्ति का विनाश निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। लेकिन इस बात में भी कोई संशय नहीं है
कि अगर कोई किसी भक्त का गलती से भी एक क्षण के लिए भी संग कर ले तो उसका उद्धार होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तो इसके लिए हमें यही ध्यान रखना है कि हम असत संग का सदा त्याग करके रखें और कभी ऐसे लोगों की संगति में ना रखें रहें जो हमारे भक्ति नहीं बढ़ा रहे और उल्टा भक्ति से नीचे हमें ले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे संग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो हमारी भक्ति बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनका नित्य संग करना चाहिए। चौबीसों घंटे उनका संग करने का प्रयास करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है ना? कब मेरे को फ़ोन मिलाने लग जाओ रात को, है ना, कि गजेंद्र प्रभु जी से बात करा दो, है ना, या प्रभु जी कई बार तो कुछ लोग एक्चुअली शिला प्रभुपाद के टाइम पर ये हुआ था, है ना। शिला प्रभुपाद के रूम में एक लैंडलाइन फ़ोन था, तो शिला प्रभुपाद को भक्त लोग कभी भी उठा के फ़ोन कर देते थे, हेलो शिला प्रभुपाद, हाउ आर यू, है ना। तो उसके बाद शिला प्रभुपाद अपने डिसाइपल से कहते हैं फ़ोन हटाओ मेरे रूम से, है ना। जब देखो कोई भी उठ के फ़ोन मिला देता है। तो 24 घंटे संग अगर मिलने का ये मतलब नहीं है कि हम कभी भी किसी भक्त को फ़ोन मिला दें, है ना, और बोले आपका थोड़ा संग चाहिए था, है ना। देखिए जैसे वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि अगर हम फिजिकल एसोसिएशन 24 घंटे रह सके तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं रह सकते तो जो हमने सुना है ना, उन इंस्ट्रक्शंस को हम मेडिटेट करते रहे। जैसे आपने महाराज जी की क्लास सुनी, तो महाराज की क्लास सुनने के बाद महाराज ने जो बताया उसको पूरे दिन 24 कम से कम जब तक सो नहीं रहे तब तक तो स्मरण करने का प्रयास करें। और फिर हम देखेंगे कई बार भगवान सपने में भी दर्शन देते हैं ना, सपने भी कृष्णा कॉन्शियस बन जाते हैं, है ना। एक्चुअली हम तभी अपने आप में सक्सेसफुल कहलाएंगे जब हम 24 घंटे नींद में भी भगवान का स्मरण कर पाएंगे। और सिर्फ एक दिन या 2 दिन नहीं, हमें साल में एक बार भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो दूसरों को जाके गा गा के बता दे कल तो मुझे सपने में भगवान आए थे। तो इसमें क्या बड़ी बात है, शुद्ध भक्तों को 24 घंटे आते हैं, है ना। उनको एक एक सपना, एक एक क्षण वो भगवान के बारे में सोचते हैं। हम तो कभी भगवान से रिलेटेड सपना भी देखते हैं, उसमें भी कभी कभार कुछ ऊट पटांग चीज़ें आ जाती हैं, है ना। जैसे मैं एक बार देख रहा था कि गौर निताई और बलराम जी, है ना, या कृष्णा बलराम और निताई, है ना, हाँ, कृष्णा बलराम और निताई मेरे पीछे भाग रहे हैं भूत की तरह, पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो, है ना, इसको छोड़ेंगे नहीं हम। सो एक क्या सपने हैं, है ना, ये मतलब ठीक है वो सपने में आनंद भी आ सकता है, बट हम इस सिचुएशन में है कि हम इस प्रकार से 24 घंटे तो क्या 24 मिनट भी भगवान का स्मरण सही से नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि ना हम भगवान को जानते हैं। तो इसलिए हमारे लिए कोई होप एंड स्कोप है नहीं। अगर हमारा कोई होप एंड स्कोप है तो वो है सिर्फ भक्तों का भक्त बनना, जो चीज़ यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। और जैसे यहाँ पे बताया कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भी कहते हैं कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तायर पाछे के बा, कि भक्तों के भक्त बने बिना कोई भवपाश से छूट नहीं सकता। इसलिए हमें ऐसे गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए जो हमारी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाए और हमें समझाए कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। और देखिए हमें पहले उनके शरणागत होना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो ज़बरदस्ती हमें बुलाएंगे और हमें सेवा में लगाएंगे और हमें अपने आप से सेवा दे देंगे, ऐसे नहीं होता, है ना। हाँ, मतलब कई बार वो कंपैशनेट होते हैं तो वो तो चाहते ही हैं भगवान से सॉरी हमसे ज़्यादा भगवान और भगवान के भक्तों को पड़ी है कि हम जल्दी से जल्दी बैक टू गॉडहेड जाएं, लेकिन हम चाहते नहीं, है ना। तो वो प्रयास कर भी सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद शरणागत नहीं होगे, सेवा मांगोगे नहीं, तब ऐसे थोड़ी होगा कि वो ज़बरदस्ती आपको बोलेंगे कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, है ना, मैं तुम्हारा शिक्षा गुरु हूँ और चलो ये वाली सेवा करो। तो वो ज़बरदस्ती थोड़ी ना ऐसे बोलेंगे, है ना। तो इस क्योंकि वो भी तो भाई भगवान के भक्त हैं, वो भी तो सर्वेंट ही हैं, है ना, वो भी तो अपने आप को सर्वेंट ही समझते हैं, है ना। वो प्रचार कर सकते हैं, वो आपको लाइक भक्ति में लाने का प्रयास कर सकते हैं, बट आना हमें ही है ना। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक वो ज़बरदस्ती थोड़ी ना करेंगे, है ना। इसलिए इसलिए ऐसा शास्त्रों में बताया कि जब हम गुरु के करीब जाएँ, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो, हमें उनसे पूछना चाहिए कि मैं आपको कैसे सर्व कर सकता हूँ, है ना। फिर वो हमें बताएंगे कि हम उन्हें कैसे सर्व कर सकते हैं, है ना। और महाराज जी तो और जो भी गुरुजन है वो यही कहते हैं कि 16 माला का जप, अच्छे से 4 नियम का पालन और बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना, किन्हीं के प्रति अपराध किए बिना सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में लगे रहे, है ना। तो ऐसा कह करके भगवान अम्बरीश महाराज को डांटते हैं, सॉरी दुर्वासा मुनि को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम वापस जाओ और अम्बरीश महाराज से माफ़ी मांगो। अगर अम्बरीश महाराज माफ़ कर देंगे तो तुम्हारा कुछ हो सकता है, नहीं तो मेरा सुदर्शन तो नहीं हटेगा पीछे, ये तो अब आपका गला काट के रहेगा। तो दुर्वासा मुनि फिर अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं और आगे की कथा तो और बहुत ज़्यादा अच्छी है कि अम्बरीश महाराज के पास जाते दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरते हैं और उनके चरण दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर एक आश्चर्यचकित करने वाली बात ये है कि अम्बरीश महाराज अचानक से कांपने लग जाते हैं जैसे दुर्वासा मुनि उनके चरण पकड़ते हैं।
है ना। और अम्बरीश महाराज को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होने लग जाता है, बहुत एम्बैरेसमेंट लगती है कि एक इतने बड़े महामुनि ने उनके चरण पकड़ लिए। अब मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ पर होता तो शायद से मन में ये ख्याल आता कि है ना, देखो मेरी रक्षा के लिए साक्षात सुदर्शन चक्र भगवान ने इनके पीछे लगा दिया, तो हुआ मैं बड़ा भक्त, है ना, मैं तो ज़्यादा बड़ा भक्त हूँ, मैं तो ज़्यादा एग्जॉल्टेड डिवोटी हूँ। तो इस प्रकार से अच्छा ही है कि दुर्वासा मुनि मेरे चरण पकड़ रहे हैं। आप सोचिए, अम्बरीश महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान ने वो सुदर्शन चक्र पीछे लगाया था, और अगर अम्बरीश महाराज माफ ना करे तो वो काट देगा ना उनका गला। लेकिन अम्बरीश महाराज को यहाँ पे क्यों एम्बेरसमेंट हो रही है? क्योंकि दुर्वासा मुनि ने उनके चरण पकड़ लिए, और वो अचानक अपने चरण पीछे कर लेते हैं। और दुर्वासा मुनि से, और जैसे दुर्वासा मुनि फिर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, तो अम्बरीश महाराज भी बहुत संतप्त हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दुर्वासा मुनि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जैसे दुर्वासा मुनि ने ऐसे हाथ जोड़े हुए, तो अम्बरीश महाराज भी हाथ जोड़ लेते हैं और दुर्वासा मुनि के हाथ पकड़ के उनको नीचे करते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा मत करिए, है ना महामुनि। और दुर्वासा मुनि उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, मैंने तो आपको सामान्य व्यक्ति समझ करके इतना बड़ा अपराध आपके चरणों में कर दिया। तो अम्बरीश महाराज कहते हैं नहीं, आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। और अम्बरीश महाराज उसके बाद सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं। तो क्या प्रार्थना करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन इनमें से एक पढ़ लेते हैं। हे सुदर्शन चक्र, आप धर्म हो, आप सत्य हो, आप प्रेरणा प्रद कथन हो, आप यज्ञ हो तथा आप ही यज्ञ फल के भोक्ता हो, आप अखिल ब्रह्मांड के पालन करता हो, और आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथों में शुद्ध दिव्य तेज हो, आप श्री भगवान की मूल दृष्टि हो, अतएव आप सुदर्शन कहलाते हैं। सभी वस्तुएं आपके कार्यकलापों से उत्पन्न हुई हैं, अतएव आप सर्वव्यापी हैं। हाँ, तो ये कहते हैं यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः कलुं नो विप्रप्रदय दैवं चेदद्विजो भवतु विज्वरः। तो ये श्लोक कहते हैं, 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है। यदि हमारे परिवार ने सुपात्रों को दान दिया है, यदि हमने कर्मकांड तथा यज्ञ संपन्न किए हैं, यदि हमने अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को ठीक से पूरा किया है, और यदि हम विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मार्गदर्शन पाते रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनके बदले में यह ब्राह्मण सुदर्शन चक्र के द्वारा उत्पन्न ताप से मुक्त कर दिया जाए। तो मैं यही कह रहा था कि मुझे लगता है कि अगर मैं अम्बरीश महाराज की जगह पे होता तो शायद अहंकार मन में आ जाता, है ना, कि मेरे लिए भगवान ने मेरी रक्षा करने के लिए सुदर्शन पीछे लगा दिया, तो मैं तो कितना बड़ा भक्त हुआ। और शायद दुर्वासा मुनि को खरी खोट, मतलब अगर कोई मुझे ऐसे श्राप दे देता तो शायद मैं उनको खरी खोटी सुनाता, है ना, कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना, ये है वो है। लेकिन अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं कहा, है ना, और बल्कि उन्हीं के प्रति उनको प्रणाम करते हुए, ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि उन्हीं को प्रणाम कर रहे उल्टा, कि आप इतने बड़े महामुनि हैं, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, है ना, और आपने कोई अपराध नहीं किया है, ये मेरी ही गलती। वो अभी भी कह रहे हैं कि ये मेरी गलती थी कि मैंने जल पी लिया। ये एक वैष्णव का लक्षण है ना, कि वो इतने सरल होते कि कभी ये तक नहीं समझ पाते कि उनको कोई श्राप दे रहा है, उनको कोई मारना चाह रहा है, क्योंकि पूरे तरीके से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, है ना। तो इससे जो भी हमारे मन में प्रश्न आते हैं कि कोई हमें ऐसे करने की कोशिश करे, वैसे करने की कोशिश करे, तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। मैं इसलिए स्टार्टिंग में इतने डिटेल में बता रहा था कि अम्बरीश महाराज क्यों अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा कर रखते हैं, क्योंकि ऐसा वैष्णवता के लक्षण उसी व्यक्ति में दिख सकते हैं जो चौबीसों घंटे, जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ भगवान का स्मरण कर रहा है, और जो ये हो सकता है कि वो शुद्ध भक्त भी बना ना हो, लेकिन वो इतना मान चुका है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, क्या था, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है ना, कि जो कृष्ण के तत्व को जान लेता है वो गुरु बनने योग्य है ना, जान लेने से, है ना। ऐसा नहीं कि उसके बाद, जानने के बाद मान लेना, मान लेने के बाद उसको समझ लेना, समझ लेने के बाद जीवन में उतारना, उतारने के बाद दूसरों को बताना ना, ये सब नहीं। सिर्फ जान लेने मात्र से भगवान को तत्वतः वो भगवत भक्त गुरु बनने के लायक है, शिष्य बनाने के लायक है। तो अभी कुछ लोग जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, है ना, हमारे गुरुजनों के खिलाफ, तो बाकी मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा, है ना। यहाँ पे सीधा सीधा बताया है, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए,
जो सिर्फ इवन कृष्ण को जान लेता है तत्व से, वो भी गुरु बनने के लायक है ना। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु तो खुद कहते हैं कि सभी जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में सभी को गुरु बन करके और इस प्रकार से शिष्य एक्सेप्ट करके और उनको भक्ति में लाने का प्रयास करना चाहिए। पर फिर भी हम देखते हैं कि हमारे जो गुरुजन है वो क्वालिफाइड है, जैसे हमारे शिला भक्ति श्री वैष्णव स्वामी महाराज भी हमेशा से क्वालिफाइड थे शिष्य बनाने के लिए। लेकिन जब तक शिला गोपाल कृष्ण इवन महाराज बड़े महाराज शिला गोपाल कृष्ण महाराज के कहने के बाद भी महाराज शिष्य एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे, है ना। लेकिन उनके जाने के बाद जब वो उनके अंतिम बिल में उन्होंने बोला, तब जाके महाराज के इंस्ट्रक्शन पे शिला भक्ति श्री वैष्णव स्वामी महाराज जी ने दीक्षा देना चालू किया और शिष्य बनाना चालू किया। तो ये एक वैष्णव के और ये गुरु के लक्षण है ना, कि वो कभी अपने आप को गुरु समझते नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके गुरु के आदेश हैं इसलिए वो उसको पालन करते हैं। तो यहाँ पे अम्बरीश महाराज से बहुत ज़्यादा सीखने वाली बात है कि वो भगवान के पूरे तरीके से आश्रित थे, पूरे तरीके से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो उन्हें पता है कि भगवान मेरे साथ जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे और अच्छा करेंगे, है ना। तो किसी की क्या हिम्मत की कोई बीच में आकर के कुछ कर सके, है ना। वही फिर से वही बात है कि दुखिया को ना रलाओ दुखिया देगा रोए, दुखिया के मुखिया देखे तो तेरी गति क्या होए, है ना। तो अगर हम रोने के बजाय उल्टा दो चार चांटे मार दे, है ना, या फिर उल्टा कुछ बोल दे, तो फिर भगवान बोलेंगे ठीक है काम करो, तुम ही खुद ही अपनी रक्षा कर लो, मैं हट जाता हूँ, है ना। तुम तो अपने आप कर सकते हो, तुम्हारे अंदर तो शक्ति है। लेकिन अगर हम भगवान के ऊपर आश्रित रह करके, भगवान के भक्तों के ऊपर आश्रित रह करके और भगवान के हो जाए और सोचे कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तब सोचो भगवान किस प्रकार से रक्षा करेंगे। क्योंकि भगवान इतने बड़े रक्षक है, इतने बड़े रक्षक है, हम अम्बरीश महाराज की कथा में देख सकते हैं। इससे पहले कि वो कृत्या की तलवार उनको छूती, भगवान ने अपने सुदर्शन से उन्हें राख में बदल दिया, है ना। तो जब भगवान रक्षा करने पे आते तो किस लेवल की रक्षा करते हैं, है ना। जैसे इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को जेड सिक्योरिटी प्रदान करती है। जैसे अभी जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी तो वो कौन से मिनिस्टर है, एस जयशंकर, है ना, उनको जेड सिक्योरिटी प्रदान करी गई थी, है ना। तो ऐसी भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को जेड सिक्योरिटी प्रदान कर देते हैं, लेकिन कब, जब वो पूरे तरीके से भगवान के ऊपर आश्रित हो और समझता है कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन अगर कोई आश्रित नहीं है तो उसको भी सिक्योरिटी देंगे, पर शायद जेड सिक्योरिटी के वो योग्य ना बन पाए, है ना। तो अगर हम ये समझे कि मेरे साथ जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो भगवान की इच्छा अनुसार होगा, तो ऐसा व्यक्ति कभी दुख में रह नहीं सकता, है ना। क्योंकि वो हमेशा ब्लिस में रहेगा, उसको पता है भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मेरा ध्यान रखेंगे और भगवान मुझे संभालेंगे, तो वो हमेशा आनंद में रहता है। और फिर दुर्वासा मुनि कहते हैं, दुर्वासा उवाच अहो अनंद दासानां महत्वं दृष्टमद्य मे कृतागसो अपि यद्राजन मंगलानि मसमीहसे। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजन, आज मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्तों की महानता का अनुभव किया, क्योंकि मेरे अपराधी होने पर भी आपने मेरे सौभाग्य हेतु प्रार्थना करी। अब इसके आगे क्या कह रहे हैं, दुष्करः को नु साधूनां दुष्य त्यजो वा महात्मनां यह संग्रहितो भगवान सात्वतामृषभो हरिः। जिन लोगों ने शुद्ध भक्तों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए क्या करना असंभव है और क्या त्यागना असंभव है। अब यहाँ बड़ी बात है कि दुर्वासा मुनि कह रहे हैं शुद्ध भक्तों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, है ना। तो यहाँ पे दुर्वासा मुनि जो कि निराकार ब्रह्म में ध्यान लगाते थे, वो भी एक्सेप्ट कर चुके कि भगवान की भक्ति सबसे बड़ी है और भगवान के भक्त सबसे बड़े हैं और भगवान अपने भक्तों को बिके हुए हैं, है ना। और भगवान ऐसे भक्तों, जो भी भक्त बोले भगवान वो करने के लिए रेडी रहते हैं। और बोलते कि ऐसे भक्त जो, क्योंकि वो भक्त भगवान को बिके हुए, इसलिए भगवान भक्त को बिके हुए हैं। तो जो भक्त भगवान को बिके हुए, उनके लिए क्या करना असंभव है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें के लिए कुछ असंभव नहीं है। चाहे वो 10 साल में 108 मंदिर बनाना हो पाश्चात्य जगत में, है ना, चाहे वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का उद्धार कर देना हो, है ना। तो ऐसे शिला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के लिए कुछ असंभव नहीं है और कुछ त्यागना भी असंभव नहीं है ना। उनको बोला जाए कि तुम्हें यह त्यागना पड़ेगा, ठीक है भाई ले लो, है ना। हमारी तरह नहीं होते शुद्ध भक्त, है ना, कि कुछ त्यागने की बात आती है तो हम डर जाते हैं, है ना। इवन भोजन नहीं त्याग पाते एकादशी के दिन, उसमें भी बड़ी दिक्कतें आती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त के लिए कुछ भी त्यागना संभव नहीं है, उसको जो बोला जाए वो त्याग सकता है। फिर कहते हैं, दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजन, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। पहले मैंने आपको एक सामान्य व्यक्ति समझकर आपका आतिथ्य स्वीकार किया था, किंतु अंत में अपनी बुद्धि से मैं समझ गया कि आप भगवान के अत्यंत महान भक्त हैं, इसलिए मात्र आपके दर्शन
और आपके चरण स्पर्श से तथा आपसे बात करके मैं संतुष्ट हो गया हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे, कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। शुद्ध वैष्णव के कार्यकलाप को बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ सकता, है ना। कि एक शुद्ध वैष्णव क्या करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, वो एक इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं समझ सकता, तो हम कौन से गाय के गोबर है, जैसा महाराज कहते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें भी एक शुद्ध भक्त के लक्षणों और उसके बाहरी हरकतों को देख के जज नहीं कर लेना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने वैसा क्यों कर, हमें क्या पता भाई वो क्यों कर रहा है, क्या चीज, है ना। जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद जब राधा रानी की लीला में मन चिंतन करते हुए मानसिक लीला में हंसने लग गए थे, तो बाहर वो ब्राह्मण को लगा था कि शिला रूप गोस्वामी पाद उन पर हंस रहे हैं, लेकिन शिला रूप गोस्वामी पाद तो श्रीमती राधा रानी का लीला स्मरण कर रहे थे। इसलिए हमें क्या पता है कि कोई भक्त कभी क्यों हंस रहा है, क्यों रो रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा, हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए हमें बाहर से जज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है ना। और ये सेम चीज़ हमें अम्बरीश महाराज की कथा में भागवतम में तो दिखती ही है। इवन शिला जीव गोस्वामी पाद को भी जब शिला रूप गोस्वामी पाद ने अपनी कुटिया से निकाल दिया था, तो हम देखते हैं कि शिला जीव गोस्वामी पाद खाना पीना सब छोड़ दिया था, क्योंकि रूप गोस्वामी ने उन्हें निकाल दिया, भक्त ने निकाल दिया, तो मैं क्या करूं। मिट्टी खा करके जिंदा रहते थे, है ना, पूरा पेट मिट्टी से भर गया था। और पास में शायद गंगा या यमुना नदी पड़ती थी, तो उसका, यमुना नदी थी, है ना, वृंदावन की बात है, तो वहां का जल पी करके रहते थे। फिर कई सालों बाद सनातन गोस्वामी ने उन्हें देखा, तो सोचने लगे, अरे ये तो कुछ देखे देखे लग रहे, अरे ये तो अपना जीव है ना। फिर वो शिला रूप गोस्वामी पाद से जाके पूछते कि तुमने उन्हें निकाल क्यों दिया, है ना। फिर रूप गोस्वामी पाद कहते कि मुझे भी जीव गोस्वामी की बहुत याद आ रही है। फिर सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को अंदर बुलाते हैं, लेकिन क्योंकि एक भक्त ने उन्हें तिरस्कृत कर दिया था, जीव गोस्वामी तो ऐसे जी रहे थे कि वो मरना चाहते थे लेकिन मर नहीं पा रहे थे, है ना। वो तो कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश कर रहे थे, है ना, लेकिन भगवान उन्हें बार बार बचा लेते थे। फिर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, है ना, वो तत्व संदर्भ भक्ति संदर्भ जो हम देखते हैं, वो उन्होंने लिखा। फिर बाद में सोचा मैं तो ये सबके लायक ही नहीं हूँ, पानी में बहा दिया। फिर आगे जाके उसको किसी ने पकड़ लिया, उन पोथियों को, और वो आज तक हमारे पास है ना, भगवान की दया से। इसी प्रकार से हम शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के जीवन में देखते हैं कि शिला लोकनाथ गोस्वामी ने उन्हें शिष्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने उनकी सेवा करना छोड़ा नहीं। अगर यहीं पर हम होते तो हमारे साथ तो टैक्टिक्स खेले जा रहे हैं, हमारे साथ तो पॉलिटिक्स हो रही है ना, हमारे साथ तो टॉर्चर किया जा रहा है ना, हमारे साथ ये है, हमारे साथ वो है ना। देखिए कलयुग है, और कलयुग में बुराइयां हमें हर जगह देखने को मिलेंगी, और हर किसी में कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन उसको ध्यान ना देते हुए, उसके ऊपर ज़्यादा मेडिटेट ना करते हुए, हम लोग अगर भगवान के ऊपर अपना स्मरण रखें, भगवान का निरंतर चिंतन करने का प्रयास करें, तो हम भी अम्बरीश महाराज नहीं तो उनकी तरह 0.00 ... 1% बन सकते हैं। या फिर जैसे शिला राधा नाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि हम शुद्ध भक्त नहीं बनना चाहते, या हम बहुत बेस्ट डिवोटी नहीं बनना चाहते, पर हम बेस्ट डिवोटी को सर्व करना चाहते हैं। तो वैसा बनना चाहिए कि अम्बरीश महाराज जैसे लक्षणों वाले जो भक्त हैं, गुरुजन हैं, उनको सर्व करना चाहिए, और उनको सर्व करके शायद किसी जन्म में कुछ परसेंट में, है ना, उनके जो लक्षण है वो हमारे अंदर आ जाए, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है ऑटोमेटिकली सभी देवताओं के लक्षण उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है वो तो स्वाभाविक रूप से कोई गुण उसके अंदर नहीं होते, सिर्फ दुर्गुणों से वो भरा होता है ना। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं, हमारा जीवन सदा पापी रहता, ना ही कोई पुण्य लेशा, है ना। मेरा जीवन सदा पाप से भरा हुआ है, और एक एक तिनका बराबर भी मैंने इस जन्म में पुण्य नहीं करे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमें अम्बरीश महाराज से देखने को मिलते हैं। मैं तो पर्सनली लिटरली बहुत आश्चर्यचकित हुआ जब मैंने देखा कि दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरे, और अम्बरीश महाराज पीछे हट रहे हैं ना, डर के मारे कि आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं, है ना। दिस इज़ वेरी, है ना, शब्द नहीं आ रहे मेरे मुंह में, है ना, बोलने के लिए, क्योंकि मैंने इतना विस्तार रूप से पढ़ा नहीं था पहले, कभी ना सुना था कि किस प्रकार से ऐसे अम्बरीश महाराज, है ना, पीछे हट रहे थे। तो ये एक वैष्णव का बहुत बड़ा लक्षण है कि वो इतना सरल हृदय होता है, इतना सरल हृदय होता है कि अगर उसके प्रति कोई अपराध भी कर दे तो भी उसे नहीं लगता कि उसने मेरे प्रति अपराध किया है ना। अगर जैसे मान लीजिए कि मैं अगर हार्दिक प्रभु के प्रति कोई अपराध कर दूं, है ना, और हार्दिक प्रभु को लग ही नहीं रहा कि मैंने उनके प्रति कोई अपराध करा, उल्टा वो मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं,
है ना, कि अरे नहीं नहीं आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप गुस्सा मत होइए। ये एक वैष्णव के लक्षण है। जैसे अगर श्रील गोपाल कृष्ण महाराज को कोई छोड़ करके चला जाता था तो महाराज उसको वापस भक्ति में लाने की कोशिश करते थे। गलती उस भक्त की होती थी लेकिन महाराज माफ़ी मांग रहे होते थे ये सोच के कि है ना ऐसा है। तो ये एक वैष्णव के लक्षण है।